आप एक बात और बता दें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए कि जो चाइना की वैक्सीन है, आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली? मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ, इतना मैसिव स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक जो था? चाइना के ऊपर खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं। आप इवन WHO कह रहा है इंडियाज कोरोना मैनेजमेंट इज द बेस्ट। दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं। 23 मिलियन डोजेस मैडम शिप कर चुके हैं और 40-45 कंट्रियों की अर्जियां पेंडिंग है, शिप कर रहे हैं 70 लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज बात हो रही है कोरोना वैक्सीन की। तो जहां पे एक चाइनीज कोरोना वैक्सीन से दुनिया एक तो पहले ही कोरोना वैक्सीन से परेशान थी, उसके बाद चाइनीज वैक्सीन से भी परेशान है। जी हाँ, चाइना ने दिए कोरोना वैक्सीन सऊदी अरबिया को, उसने अपने अवाम को लगाया और वहाँ पे सऊदी अरबिया में फिर भी और ज़्यादा कोरोना हुआ इनफैक्ट। तो चाइनीज़ वैक्सीन का जो कोरोना वैक्सीन है उसकी तो ऑलरेडी मिसाल दुनिया के सामने आ चुकी है। और चाइना ने, आपको पता है, पाकिस्तान को भी कुछ वैक्सीन भीख में दिया है, जो कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तानी जनता को लगाने जा रहा है। तो फ्रेंड आइए आज की वीडियो देखते हैं। एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोरोना वैक्सीन के मतलब दो बातें मैं आपको पहले बताऊं कि आप साइंसदान से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। और आप अस्पतालों को देखते हैं तो वो करोड़हा बना गए। यानी कमाल की बात है, ऐसी बीमारी जिसके पास उनका इलाज नहीं है उसके एवज वो अरबों रुपया कमा गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सूबाई वजीर ने ये कहा यास्मीन राशिद ने, अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये सेफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस वैक्सीन के मामले में बुखारी साहब मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं एजुकेट नहीं हो सका। मैं यही वजह है ना, मैंने आपने लगवाई भी तो नहीं ना? मैंने तो नहीं लगवाई। मैंने भी नहीं लगवाई। हाँ, मुझे तो डॉक्टर जावेद अकरम ने घर आके कह दिया कि मैं कल भेज रहे हैं बंदे सारे घर वाले लगवान। मैं कहा तुसी लगवाओ, मैं तो नहीं लगवा रहे। मैं चाहता हूं कि ये मेरा हक है कि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज। आप एक बात और बता दें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए कि जो चाइना की वैक्सीन है, आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली? मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ, इतना मैसिव स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक जो था? चाइना के ऊपर खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप देखें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेलीगेशन ने विजिट किया वुहान के वो हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कमेंट भी किया हुआ। अब मैं क्या कहूँगा का प्रेसिडेंट, अब मेरा कमेंट नहीं है, उसका ही कमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये वैक्सीन अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिवेंशन है कि क्योर है। यानी ये इस मुल्क में अभी इवन WHO कह रहा है इंडियाज कोरोना मैनेजमेंट इज द बेस्ट। दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं। 23 मिलियन डोजेस मैडम शिप कर चुके हैं और 40-45 कंट्रियों की अर्जियां पेंडिंग है, शिप कर रहे हैं। 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। 8 वैक्सीनें बना रहे हैं, 2 तो आ गई, 6 और पाइपलाइन में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। सबसे कम पर मिलियन डेथ रेट इंडिया में है, सबसे कम इन्फेक्शन रेट अभी इंडिया में है। तो अगर इसके बाद भी बताए कोई कि हमने कोरोना को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, उनका परसेप्शन है या उन्हें इस दुनिया में नहीं रहते या राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि सच या फैक्ट नंबर नहीं दिखते, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। जब हम कोरोना आया था, एक पीपी एक मास्क नहीं बनता था, अब मिलियंस में पीपी और मास्क पर डे बनते हैं, हर कंट्री को एक्सपोर्ट होते हैं। कितनी 170 कंट्रियों को हमने HCQ भेजा, पाकिस्तान में भी भेजा और काफी 30-40% कंट्रियों को फ्री भेजा। अभी 20-25% कंट्रियों को तो हमें वैक्सीन फ्री भेज रहे हैं। आपको आरजू जी, आपने देखा डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उसने कहा कि आई नेवर थॉट गॉड विल हियर माई प्रेयर सो फास्ट, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है, मेरी इतनी आबादी है, मुझे कौन भाई वैक्सीन दे रहा? और हमने उनको वैक्सीन दी। उसने कहा इस वैक्सीन से मैं अपनी पूरी आबादी को, छोटा सा कंट्री है, वो बचाऊंगा। मैंने मोदी जी को लिखा, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। ये है दुनिया का हमारा दुनिया का रेस्पॉन्स मिल रहा है। और एक बात बताइए आरजू जी, अगर हम चाहते हैं, अगर और कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कई कंट्रियां होती, अभी तो मौका था मैडम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का, अभी तो कमाई करने का मौका था। सस्ती वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन कौन देता है? हम देते हैं, और जो मांगता है उसको देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है, बांग्लादेश को भी दी, यूएई को भी दी, मस्कट को भी दी, क्रिश्चियन को भी दी, अफ्रीकन को भी दी, हर एक को दी, जिसने मांगा हर एक को दी। और ये हमारी फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम। और एक सर्वे
संतु निर्भयम, इसका मतलब है कि देयर शुड बी नो डिजीज इन द वर्ल्ड। जब हम ये कर रहे हैं तो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, ये गलत है। अब दूसरी आई चाइना की बात। चाइना मैडम 10 महीने से क्या कर पाए, 1 इंच जमीन नहीं ले पाया, 135 लोग उनके गलवान में मर गए। व्हाट हैज जी जिनपिंग गेन्ड, क्या मिला? फेस परसेप्शन शैटर्ड, मिलिट्री मिथ ऑफ चाइना इज शैटर्ड, एंड नाउ दे आर रिट्रीटिंग 8 किलोमीटर्स बैक। अब तो कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने भी वैक्सीन मांग ली, पहले फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, फिर मोदी जी को फोन करके वैक्सीन भी मांग ले। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कैसे होगा क्या। देखे ना वो वैक्सीन गायब हो गई, वो बीच में वैक्सीन का एक तो फौज की तरफ से बड़ी अच्छी बात हुई कि उनको दी, तो चाइना की तरफ से दी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम पब्लिक को देंगे, यानी जो हेल्थ केयर को देखने वाले हेल्थ वर्कर्स। लेकिन मसला ये है कि जो बाकी और वैक्सीन का क्या प्लान है, किस सूबे में गई है, किनको लग रही है, कहां से, जो एक तो सिंध से खबर आई है, और बाकी सूबों में बाकी कहां पे क्या है। आज मैंने काफी लोगों से पूछा, मैंने कहा यार क्या है, वो कहते हैं जी हमें भी कुछ नहीं पता। मैंने वो डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा कोई सिलसिला बना है? वो कुछ बना तो है जी, मगर वो अभी हुकूमतों का ध्यान नहीं है इस तरफ कि वैक्सीन को पता नहीं एक्सपायरी ना हो जाए। लेकिन कोई इस मामले में लगता है कि कोई हमारी को मजबूत हिकमत अमली सामने नहीं आए कि कोई प्लानिंग नहीं नजर आए कि अगर वैक्सीन है भाई वो बन गई है, आपको मालूम है, आपको तो ज़्यादा मालूम इल्म होगा इससे कि चाइना है, कनाडा है, बरतानिया और कई हैं ऑप्शन हैं अब तो। लेकिन हम अभी तक अब जाके को हमने को फैसला किया है कि चीन से आ जाएं कुछ बता रतिया, लेकिन कोई मजबूत हिकमत अमली है। नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये आ जाती है किस तरह अवेलेबल होगी, ये हमें किसी केमिस्ट से जाकर खरीदनी पड़ेगी या हुकूमत प्रोवाइड करेगी। ये बड़ा खासा आई एम श्योर कि आपके जहन पे आजकल ये प्रायोरिटी इसकी नंबर 1 नहीं होगी। पहले ये वाजे कर दूं कि जिन ममालिक में ये बन रही है, जाहिर है जिन्होंने कई दहाइयों की इन्वेस्टमेंट अपने बायोमेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रखी है, नेचुरली उनको एक एडवांटेज है। वहां ये वैक्सीन जहां प्रोड्यूस हो रही है, जाहिर है जहां बन रही है पहले फराम हो जाएगी, लेकिन या होनी शुरू हो गई है। लेकिन अब हमारे लिए भी इसकी जो फराहमी है, ये जो इसकी डिप्लॉयमेंट है, अब हफ्तों की बात नहीं, इंशाल्लाह दिनों की बात है। और इसमें हमारी हिकमत अमली ये थी कि हमने ये देखना था कि वो वैक्सीन, वो प्रोडक्ट्स जो मौसर हों, अपना असर दिखाएं, उनकी एफिकेसी की इंफॉर्मेशन सामने हो, वो सेफ तस्वर हों और ऐसी जगह से हों जो हमें सप्लाई कर सके। भारतीय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर कोरोना वैक्सीन की मार्केट कीमत दस्तयाब नहीं है। वजारत सेहत के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मवाजना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि भारत की जानिब से वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो चुका है, जबकि पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए दरामदी ज़राए पर इन्हिसार करना पड़ा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वैक्सीन की दरामदी कीमत के हवाले से कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है और कंपनीज की जानिब से कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वैक्सीन की खुराक की तादाद में तब्दीली के बायस वैक्सीन की कीमत मुख्तलिफ हो सकती है। वजारत सेहत के मुताबिक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के पैरा 4 के तहत कोरोना वैक्सीन की रिटेल प्राइस का तयन करना नामुमकिन है, लिहाजा ड्रग कंपनीज को ड्रग एक्ट और पॉलिसी से इस्तिस्ना देते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए। अब वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के हवाले से हद मुकर्रर करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है, ताकि निजी दरामद कुनिंदगान अवाम का इस्तेहसाल और नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कर पाएँ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का मामला निजी शोबे पर छोड़ने से हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ताहम बासर काबीना रुकन के इसरार पर कंपनियों को मनपसंद कीमत वसूल करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी गई है। माजी में भी एक वफाकी वजीर की जानिब से अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफे की मंजूरी देने पर नैब की तहकीकात जारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की मनपसंद कीमत का मामला एक नया स्कैंडल कोई बनने जा रहा है? सो फ्रेंड, बात हो रही थी कोरोना वैक्सीन की। तो जी हाँ, जो एक्चुअली कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, दुनिया को ये सोचना चाहिए कि आखिर कोरोना आया कहाँ से और क्यों आया। तो ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि ये चाइना से आया और एक कोरोना वैक्सीन, और अब वही चाइना जो दुनिया को जिसने मतलब कि तबाही के अंदर झोंक दी, दुनिया की जो इकॉनमी है वो ठप पड़ गई। लेकिन उसके उलट अगर आप देखोगे तो जो जहाँ से कोरोना फैला दुनिया के अंदर, वहाँ खुद कोरोना नहीं फैला। ये अजीबोगरीब सी बात है कि चाइना के सिर्फ एक शहर में फैला और बाकी जगह कोरोना नहीं फैला, और चाइना उसके बाद
कुछ 5-6 महीने बाद ही वुहान के अंदर जहाँ से कोरोना आया उसके अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गई कि यहाँ पे कोरोना बंद हो गया। तो यह एक अपने आप में एक अजीब गरीब सी बात है कि जो चाइना कि जहाँ से हुआ वहीं नहीं हुआ, बाकी पूरी दुनिया की तबाही हो गई कोरोना वैक्सीन से। लेकिन चाइना ने वहाँ पे विकास किया और चाइना ने वहाँ से पैसे भी बनाए, दुनिया को मास्क दिया, इसके बहाने दुनिया को पूरे करोड़ों मास्क भेजा पूरी दुनिया में, उनसे पैसे वसूले। तो उसके बाद अब ऑब्वियसली इंडिया ने इसके वैक्सीन के ऊपर काम किया और जिस तरह से इंडिया ने वैक्सीन बना करके और उसकी जो सक्सेस रेट है जिस तरह से हाईएस्ट आई, उसके बाद पूरी दुनिया की होप और नज़र इंडिया के ऊपर टिक गई और अब इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे देशों को न सिर्फ कोरोना वैक्सीन दे रहा है बल्कि उनमें से कईयों को तो फ्री में दे रहा है एज ए ह्यूमैनिटी। तो ये बात चाइना को ऑफ कोर्स चुभने लगी है, जहाँ पे चाइना सोच रहा था कि कोरोना वैक्सीन से भी वो पैसे कमाएगा लाखों करोड़ों, लेकिन इंडिया के आगे उसकी जो प्लान है फेल हो गया। तो ये जो चाइना के जो चोरों वाली हरकत है, जी हाँ, इसको तो हम चाइना के चोरों वाली हरकत ही कह सकते हैं कि एक काम ऐसे जो छोटे मोटे चोर होते हैं वही चाइना कर रहा है। एक तरफ जहाँ अपने आप को दुनिया का सुपर पावर बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ, तो जो उसकी हरकतें है उसको और दुनिया से नीचे गिरा रही है। और अब तो ये जो चाइना का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा कि जिस तरह से चाइना ने सोचा था कि जिस तरह से वो अपनी बाकी कंट्रीज़ को भी अपने बॉर्डर्स, उसके बाद जो भी बॉर्डर्स पर लगते हैं उनको जिस तरह से बुली किया, और इस तरह से उन्हें सोचा कि इंडिया को भी बुली करेंगे। और जिस तरह से ये जो सोचा था उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि इंडिया ने जिस ज़बरदस्त से न सिर्फ अपने फौजी ताकत से बल्कि डिप्लोमेटिकली ताकत से भी चाइना को शिकस्त दी है, उससे चाइना को पीछे खींचना पड़ा अपने पोजीशन से। उसने इनफैक्ट अब वहाँ पे मामला शांत है और चाइना हर जगह पे बात करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, एक है चाइना चोर और ये जो पाकिस्तान की जो दोनों कम्बिनेशन है, खैर इंडिया के लिए एक मुसीबत तो है, लेकिन इंडिया तैयार है और साथ ही साथ इंडिया के साथ पूरा जो विश्व है वो भी साथ है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।